हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कल की है। दोपहर में ना बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं ऐसे बच्चों को सुलाई ना कि थोड़ा सा आँख मुझे भी लग गया। वैसे दोपहर में जो नैप होता है वो बहुत ज़्यादा देर का तो होता नहीं है, मतलब 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही बीच की थोड़ा सा होता है आराम, कि आराम कर लो। और सुबह के काम में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि लगता है कि बेड पर गिरो तो लगता है कि और सो ही जाओ। लेकिन फिर होता है ना कि चलो यार, काम भी है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी है, तो मन तो हो नहीं रहा था आज उठने का, लेकिन फिर भी दोपहर में उठी क्योंकि किचन भी आज थोड़ा ज़्यादा गंदा था। वैसे हर रोज़ क्या होता है, बच्चों के स्कूल से आने के बाद जो भी खाया हुआ बर्तन होता है उसे धो लेती हूँ, किचन वगैरह साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता है। लेकिन आज किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था क्योंकि दोपहर में मैं साफ़ करी नहीं थी खाने के बाद, और बर्तन भी धोई नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन नहीं करते हैं क्योंकि गर्मी इस कदर बढ़ी हुई है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मियों में ना लगता है कि यार क्या करूँ, काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि तुरंत पसीना से लथपथ हो जाते हैं। जबकि किचन में फ़ैन है लेकिन गै खाना बनते रहती है तो उस टाइम किचन में फ़ैन चला नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही होता है। अब मैं सोची कि चलो बच्चों को उठा देती हूँ, उनको उठाने के बाद उनका दूध और बिस्किट वगैरह दे दिया। आज मैं कुछ बनाई नहीं थी, बस सीधे बोली दूध और बिस्किट खा लो। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन की साफ़ सफाई में। तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो वैसे भी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ना साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कहीं से भी ना चींटी वगैरह आ जाती है। और यहाँ पे गैस थोड़ा-सा गंदा लग रहा था तो मैं उसका जो भी है हटा कर के ना अच्छे से पोंछ रही हूँ। अभी इसे क्लीन करूँगी। उसके बाद बेटी ये भी सोई हुई थी तो मैं उसे भी बोलती हूँ, बेटा तुम भी उठ जाओ क्योंकि उसका भी क्लास चलेगा। एक वन डे मतलब अल्टरनेट करके वन डे क्लास होता है ऑनलाइन, तो उसे 3 घंटे का क्लास होता है, बीच-बीच में थोड़ी बहुत ब्रेक जो मिलती है। तो मैं बोली कि तुम भी उठ जाओ, अब तुम्हारा भी क्लास होगा। तो होता है ना कि बच्चों को क्लास होने से पहले आधा घंटा पहले 45 मिनट पहले उठा दो, नहीं तभी फ्रेश होंगे और मतलब माइंड भी थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। ये है कि आने के बाद मैं थोड़ा देर सुला देती हूँ तो इससे माइंड जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो मैं बोली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, अब उठ जाओ, अब अपने-अपने काम में लग जाओ। तो मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बर्तन गाइस आज बहुत हो गए थे, तो मैं बर्तन को भी आज धो करके हटाऊँगी। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ घर का सारा काम निपटा लेती हूँ क्योंकि जैसे ही बेटी का क्लास स्टार्ट होता है फिर मुझे भी थोड़ा देर बैठना पड़ता है उसके साथ। बीच-बीच में अपना काम भी करते रहती हूँ और उसके बीच में मतलब जो भी है उसे देखना भी रहता है क्योंकि बच्चों को अगर नहीं देखो ना तो कुछ मतलब समझे नहीं समझे ये हो जाता है ना, इसलिए अभी उनके साथ बैठना पड़ता है। तो मैं बोली कि नहीं, उससे पहले है कि काम निपटा लो, नहीं तो फिर काम पड़ा रहेगा तो यार इतनी आफ़त हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। और जैसे-जैसे रात होती है वैसे-वैसे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगने लग जाता है। दोपहर में 12-1 बजे तक तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही मतलब 2-3 बजते हैं उस टाइम से गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जबकि दिन भर धूप बहुत होता है, उस टाइम मौसम जो होता है कि मतलब थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, लेकिन बाहर आप आराम से निकल सकते हो, बाहर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन घर में बहुत ज़्यादा उस टाइम में गर्मी होती है। यहाँ पे बर्तन धुल चुका था, बच्चे मेरा जो बेटा है वो खा लिया था, बेटी अभी उठी है, उठ कर के अपना मुँह हाथ धो रही है। बेटा पहले ही उठ गया था, मैं उसे बोली तो वो तुरंत फट से उठ गया क्योंकि वो आता भी है ना वो 2 बजे तक सो जाता है। 2 बजे से सोने के बाद फिर उसे अच्छी नींद मिल जाती है, मतलब 2 से ढाई घंटा 3 घंटे का नींद मिल जाता है उसे। तो वो आराम से सो कर के उठ गया था। उसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ पे बहुत सारे पार्सल वगैरह आए हुए थे तो यार उसकी भी मुझे वीडियोज़ वगैरह शूट करनी है। टाइम मतलब ऐसे होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, फिर उस बीच में भी टाइम निकालना पड़ता है खुद के काम के लिए। तो मैं बोली कि चलो अभी उसे भी करेंगे, फ़िलहाल तो है कि सब जगह पे झाड़ू वगैरह लगा लूँ। सबसे पहले जो काम था मैं बोली कि नहीं वो ही निपटा लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर वो काम जैसे रह जाता है ना तो मतलब आफ़त लगती है। तो मैं बोली कि नहीं चलो पहले झटपट से है ना सारा काम निपटा लेती हूँ।
सब जगह पे मैंने रूम वगैरह सही करी और उसके बाद सीधे मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। सब जगह पे भी इस टाइम पे झाड़ू लगा लूँगी। और अभी 5 ही बज रहे हैं। मतलब होता है ना कि शाम होने से पहले एक बार घर में झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा लो तो अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो मैं बस वही कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा ली हूँ। और गाइस अब बारी थी अनबॉक्सिंग की, तो यहाँ पे मैं कुछ अनबॉक्सिंग करूँगी। तो गाइस आज मैं मीशो से इतना बड़ा पार्सल, भाई मीशो मुझे इतना पसंद क्यों आने लगा है कि इतना बड़ा पार्सल मैं लेकर आ गई हूँ। तो इसमें क्या है, क्या आप गेस कर सकते हो? चलो गेस करना ही क्या है, मुझे खोल करके तो ऐसे भी दिखाना ही है। हाँ, मेरे को भी नहीं पता, इसे भी नहीं पता है। ये कब से बेचैन हुआ है कि मम्मी इसमें है क्या, है क्या, निकालो निकालो। कितना देर से मुझे परेशान कर रहा है। तो चलो फिलहाल मैं दिखाती हूँ इसमें है क्या। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। खैर गर्मी को साइड करते हैं और दो बेटा नहीं, इतनी बड़ी पार्सल है, आखिर है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइड आ जाओ, आपको देखने के लिए लोग इधर आ जाओ। तो गाइज पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग ना बहुत अच्छे से हो कर के आई हुई थी, कहीं से भी सामान डैमेज होने का चांसेस नहीं था। जिस तरीके से ये पैकेट में होकर के आया हुआ था और हर एक चीज़ ना सील करके आई हुई थी। उसके बाद भी यहाँ पे एक अंदर में एक बॉक्स था, उसमें जो है ना वो लैंप दिया हुआ था। मतलब ये फ्लोर लैंप जो होता है ना वो वाला लैंप है, बहुत ही बिग साइज़ में आया हुआ था। और पहले तो मुझे मतलब वो लग रहा था कि मैं मंगाऊँ इसे या नहीं मंगाऊँ, क्योंकि होती है ना थोड़ी सी महंगी चीज़ें ना मंगाने में सोचना लगता है कि मतलब अच्छा होगा नहीं होगा। फिर मैं बोली यार इतने लोगों का देखी हूँ, ख़राब तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर लिया और यहाँ पे सच में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में आई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंडिंग लैंप है, तो मैं बोली कि नहीं चलो इसे मंगा के देखते हैं, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह का काम होता है ना, उसके बैकग्राउंड में अगर वीडियोज़ वगैरह रख करके शूट करो या फिर फ़ोटोज़ वगैरह लो ना तो काफ़ी सही लगता है। तो मैं सोची कि चलो अभी से सेट करके ही दिखा देते हैं आप लोगों को। वीडियोज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना तो अगर गाइस पैकिंग यहाँ पे वगैरह देख सकते हो खोलो लगने तो के बाद यहाँ पे कितना देख ज़्यादा सकते सुंदर हो लग रहा सेट है, करने बहुत ही के बाद प्यारा लग कितना, रहा जबकि है। अभी मैं पूरा इसे अगर प्रॉपर आप जगह पे लगाऊंगी ना हॉल फिर आपको वगैरह में रखते हैं दिखाऊंगी। ना तो बहुत मैं ज़्यादा वैसे अच्छा हॉल के लिए लगेगा। मंगाई सोफ़ा हूँ, के मैं साइड वहाँ में या फिर लगाऊंगी। डाइनिंग हॉल में ऐसे वीडियोज़ वगैरह मेरा रखोगे ज़्यादा तो वहीं तक बहुत ही सूट ज़्यादा होता लुक है, अच्छा तो मैं आने बोली वाला कि है। नहीं वहीं पे तो लगाऊंगी। और जिसे सच भी में लेना होगा बहुत ही बस अच्छी आप क्वालिटी की वुडन कम्युनिटी वाली पोस्ट ये चेक कर है। सकते हो, वहाँ पे जो लिंक आप दिख अवेलेबल रहा हो है ना जाएगा। स्टैंड वो और नहीं तो वुडन फिर है, आप कहीं से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लास्टिक चेक कर नहीं था, सकते हो, लिंक वुडन वहाँ था। भी आपको मिल और ऊपर में जाएगी। जो लैंप है उसकी क्वालिटी आप देख ही रहे हो, साथ में एक बल्ब दिया हुआ था। तो बहुत ही अच्छी बेस्ट क्वालिटी की थी। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी, बेटी अपना पढ़ाई करने लग गई थी और मैं बैठ करके ना अपना वीडियोज़ का काम करने लग गए थे। मतलब उसको देख भी रही थी, साथ में अपना काम भी कर रही थी। कब 8 बज गए थे, मतलब 8 बजने में 5 या 10 मिनट देरी था। तो मैं बोली कि नहीं अब आती हूँ किचन में, फटाफट से बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए, क्योंकि भूख खाने का टाइम तो हो ही गया है। 8 बजे तक वैसे हमारा डिनर हो जाता है। तो हम बोले कि नहीं चलो अब बना लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे ब्रोकली काट करके मैं सामने ही रख ली थी, इसकी वीडियोज़ में नहीं शूट नहीं किया है। तो ब्रोकली ही बनाएंगे जो कि झटपट से बन भी जाएगी, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ब्रोकली जो है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उतना पसंद नहीं है ब्रोकली खाना, लेकिन बच्चे खा लेंगे ना। तो मेरा ना सब्ज़ी सुबह का भी रखा हुआ है कुल्लू का, तो मैं सोच रही हूँ वही खा लूँगी। लेकिन बच्चों को यहाँ पे मैं बना देती हूँ ब्रोकली, क्योंकि उनको ब्रोकली बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ बहुत अच्छे से खा लेते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, दोनों ही डालूँगी। वैसे ये आप घी में बनाते हो ना ब्रोकली वगैरह, उसका टेस्ट ना थोड़ा अलग आता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है खाने में, क्योंकि ब्रोकली का टेस्ट थोड़ा अलग होता है ना। तो उसको थोड़ी सी, इसमें ज़्यादा तेल मसाला वगैरह भी मैं नहीं डालती हूँ, बस तेल गरम किया उसमें प्याज डाली हूँ और प्याज को भुनने के बाद मैं सीधे डाल दी थी ब्रोकली को अच्छे से धो करके वॉश कर ली हूँ। वैसे ब्रोकली ज़्यादा गंदा नहीं होता है, कॉलीफ्लावर जो होती है वो थोड़ा गंदा भी हो जाता है, मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं, लेकिन ब्रोकली में उस तरीके से वो मतलब नहीं होता है, वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे बस और इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से जो नमक डालेंगे और थोड़ा सा मैगी मसाला डाली थी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सॉस वगैरह भी डाल करके बना सकते हो, लेकिन बच्चों का खाना था ना, बच्चों के हिसाब से ही मैं बनाई, क्योंकि ना बच्चों को मैगी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं आटा भी गूँथ रही थी।
तो मैं सोचा कि एक तरफ रोटियां बना दूंगी और एक तरफ ये बन जाएगा, झटपट से हो जाएंगे। तब तक बेटा भी ट्यूशन से आ गया था। उसकी ट्यूशन होती है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, तो उसकी ट्यूशन भी हो गई थी, वो आ भी गया था। मैं बोली कि चलो अब जब तक के लोग खेल रहे हैं फटाफट से मैं सेक लेती हूँ। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए ना मुझे टाइम निकालना पड़ता है। वीडियोज़ को एडिट करो, फिर पोस्ट भी करो। मतलब गाइस बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे चिड़िए की चहचहाने की साउंड आ रही है, जो कि अच्छा भी लग रहा है सुनने में, लेकिन मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा साउंड बहुत ज़्यादा आता है। मैं किसी भी टाइम में करूँ, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से। और यहाँ पे बच्चों की कलाकारी सूझने लग गई थी। जैसे ही देखे कि मम्मा ब्रोकली बनाए हैं, तो ब्रोकली बना हुआ था, तो उस हिसाब से ना ये लोग अपना कलाकारी कर रहे थे। उसके ऊपर पिज़्ज़ा टॉपिंग और चीज़ वगैरह लगा दिए थे। तो मैं भी बोली कि चलो भाई, जब तुम लोगों ने इतनी कलाकारी किए हो तो मैं भी इसके ऊपर जो ब्रोकली रखा है ना उसको लगा देती हूँ और थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाला लुक दे देती हूँ। तो फिर क्या था, थोड़ा सा मैं गैस के ऊपर बैठा दी हूँ और इसके ऊपर डाल दी, और इस तरीके से खाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसे खा खा के ना, मतलब 3 रोटी खा लिए थे ऐसे करके। तो मैं बोली कि चलो मेरा भी मन खुश हो गया। जैसे ही थोड़ा ब्रोकली पक जाएगा मैं उसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर दूँगी और थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो होप करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस तरीके से कभी कभी ना बच्चों को क्रिएटिविटी करा करके ना बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। वो एक रोटी एक्स्ट्रा ही खाएंगे, कम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर जो बच्चों को अच्छी लगती है ना, अगर उसमें थोड़ा सा और कलाकारी कर देना तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइज मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। लोग देखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बन चुका है, अब मैं दे देती हूँ। ऐसे ही बारी बारी करके मैं सारा बनाई और फिर इन लोगों को खिलाई।